हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट सूचना लेकर के। इस समय मैं ब्रिक के इंस्टीट्यूट नाबी की वेबसाइट के ऊपर हूँ, नेशनल एग्री फूड एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे आई हुई हैं मल्टीपल पोजीशंस। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने करियर की शुरुआत करने की एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपने यूजी किया हो, चाहे पीजी किया हो और चाहे पीएचडी किया हो, आपके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरीके से आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट आपके लिए बेनिफिशियल है, चाहे एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करिए। इससे हम मोटिवेटेड रहते हैं और आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए, ये लिंक नाबी का लिंक है और यहाँ पे क्लिक करते ही आप इनके जो रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन है, जॉब वाला सेक्शन है, उसके ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पे मेंशन है वॉक इन इंटरव्यू फॉर द टेम्प्रेरी पोजीशंस ऑफ रिसर्च एसोसिएट 1, प्रोजेक्ट एसोसिएट, फील्ड वर्कर एंड जूनियर रिसर्च फेलो। जैसे ही आप यहाँ पे पीडीएफ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इसको अपनी स्क्रीन पे ओपन कर रखा है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है वो मेंशन्ड है। ये जो भी पोजीशंस आई हुई हैं, ये पोजीशन सारी की सारी टेम्प्रेरी बेसिस पे हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, आप इसका जो एडवर्टीज़मेंट नंबर है उसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये इसका एडवर्टीज़मेंट नंबर मेंशन्ड है। अब नीचे आते हैं और देख लेते हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में पोजीशंस आई हुई हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटल देख लीजिए। सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइटल मेंशन्ड है, उसके बाद पीआई का नाम मेंशन्ड है और उसके बाद जो पोजीशन आई हुई है वो मेंशन्ड है। जैसे रिसर्च एसोसिएट 1 पोजीशन है और ये 1 साल के पीरियड के लिए टेनेबल है। यहाँ पे अगर आपके पास पीएचडी है किसी भी ब्रांच में, लाइफ साइंस के, पीएचडी इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी विद एटलीस्ट 2 पीयर रिव्यूड इंटरनेशनल पब्लिकेशंस इन साइंस साइटेशन इंडेक्स्ड एससीआई जर्नल में आपका पेपर होना चाहिए, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन्ड है, अगर आपके पास एसेंशियल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, डिज़ायरेबल नहीं भी है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इमोल्यूमेंट्स की बात करें तो 58,000 58,000 पर मंथ प्लस एचआरए यहाँ पे दिया जाएगा। तो सैलरी ठीक ठाक है और 40 साल यहाँ पे अपर एज लिमिट है और वो रिलैक्सेबल हो सकती है एससी, एसटी, ओबीसी और फिजिकली डिसेबल्ड एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए एज़ पर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पे इनके जो पीआईज़ हैं उनकी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गई डिटेल। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रोजेक्ट टाइटल यहाँ पे मेंशन्ड है, अगेन पीआई का नाम भी मेंशन्ड है एंड पोजीशन कौन सी है, प्रोजेक्ट एसोसिएट, एक पोजीशन यहाँ पे है। अब प्रोजेक्ट एसोसिएट भी यहाँ पे इनिशियली 1 साल के लिए हायर किया जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर वो फर्दर एक्सटेंड किया जाता है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे पीजी डिग्री वाले एलिजिबल हैं, मास्टर्स डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट इन लाइफ साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी और एनी अलाइड सब्जेक्ट। इसके अलावा अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है और आपके पास नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या नेट या गेट वगैरह का सिलेक्शन है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, और डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन्ड है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेंशन्ड है। इमोल्यूमेंट्स की बात करें, अगर आप नेट गेट वगैरह क्वालिफाई करके आते हैं तो यहाँ पे 31,000 पर मंथ दिया जाता है प्लस एचआरए, और अगर आप नेट गेट क्वालिफाई करके नहीं आते तो 25,000 पर मंथ प्लस एचआरए के हिसाब से दिया जाता है। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है जो कि रिलैक्सेबल है। साइंटिस्ट के नाम यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इनको ईमेल के ज़रिए कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगली पोजीशन आते हैं, ये पोजीशन प्रोजेक्ट यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, पीआई के नाम यहाँ दिए हुए हैं। फील्ड या लैब वर्कर की पोजीशन है, एक पोस्ट आई हुई है और यहाँ पे सिर्फ बैचलर्स की अगर आपके पास डिग्री है तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियली 1 साल के लिए ये भी होगा, और बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट इन लाइफ साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी और एनी अलाइड सब्जेक्ट, तो यूजी के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं एग्रीकल्चर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में। इमोल्यूमेंट्स यहाँ पे 20,000 पर मंथ प्लस एचआरए यहाँ पे दिया जाएगा। अपर एज लिमिट 50 ईयर्स है, साइंटिस्ट के नाम यहाँ पे मेंशन्ड है। अगला पोजीशन के बारे में बात करें तो ये रिसर्च एसोसिएट की पोजीशन है, एक पोस्ट आई हुई है। साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे मेंशन्ड है, चेकआउट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट यहाँ पे मेंशन्ड है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन पीएचडी इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी या मॉलिकुलर बायोलॉजी या प्लांट साइंसेज या लाइफ साइंस वगैरह में होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास 2 पेपर भी पब्लिश होने चाहिए एससीआई इंडेक्स जर्नल्स में।
डिज़ायरेबल इसके नीचे दिया हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंशनड है। और सैलरी के बारे में बात करें तो वही प्रोजेक्ट एसोसिएट की जो सैलरी होती है 58,000 पर मंथ प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। अपर एज लिमिट 40 ईयर्स है जो कि रिलैक्सेबल होगी, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, चेकआउट कर सकते हैं। अगली पोजीशन आई हुई है JRF की पोजीशन है, और प्रोजेक्ट डिटेल्स वगैरह मेंशन है यहाँ पे JRF की पोजीशन के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए इन बेसिक साइंसेज, और ग्रेजुएट और बेसिक साइंसेज में होनी चाहिए, या अगर आप ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलर्स हु आर सेलेक्टेड थ्रू नेट गेट CSIR वगैरह में क्वालिफाई करके अगर आप आ रहे हैं तो, और सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे सारी की सारी एसेंशियल ही हैं, तो यहाँ पे नेट गेट वाले स्टूडेंट ही अप्लाई कर पाएंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। तो विदाउट नेट गेट आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते इस पोजीशन के लिए। सैलरी की बात करें तो 31,000 पर मंथ प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। 28 साल अपर एज लिमिट है। SC ST वगैरह के केस में ये रिलैक्सेबल है, और डिटेल्स यहाँ पे आप इनसे पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द सुपरवाइज़र ये मेंशनड है। अगले पोजीशन की तरफ चलते हैं। PI का नाम मेंशनड है, प्रोजेक्ट डिटेल्स मेंशनड है। इसके अलावा अब एसेंशियल अगर ये पोजीशन के बारे में बात करें तो प्रोजेक्ट एसोसिएट की एक पोजीशन है। ऑलरेडी प्रोजेक्ट एसोसिएट में मैंने बता भी रखा है कि मास्टर्स डिग्री वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल रहते हैं। मास्टर्स डिग्री इन साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, एग्रीकल्चर साइंस वगैरह स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, या फिर अगर आपके पास CSIR वगैरह है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर CSIR है तो आपकी सैलरी ज़्यादा होगी, 31,000 पर मंथ प्लस HRA। ऑब्वियसली CSIR या गेट दोनों में से कोई भी, अगर इनमें से कुछ नहीं है तो 25,000 पर मंथ प्लस HRA दिया जाएगा। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला पोजीशन जो यहाँ पे मेंशनड है वो ये दिया हुआ है। PI का नाम यहाँ पे मेंशनड है। प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन है, एक पोस्ट है, और मास्टर्स डिग्री यहाँ पर भी मांग रहे हैं आपके पास बायोटेक्नोलॉजी में, लाइफ साइंस वगैरह में अगर है तो, और उसके अलावा अगर आपके पास नेट गेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी सेम 31,000 पर मंथ या 25,000 पर मंथ प्लस HRA, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास नेट गेट है या नहीं है। नेक्स्ट पोजीशन पे आ जाते हैं। यहाँ पे PI का डिटेल दिया हुआ है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं इनकेस आपकी कोई क्वेरी होती है तो। अगली पोस्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटल दिया हुआ है, PI का नाम भी मेंशनड है, और JRF की पोजीशन है। ऑब्वियसली अगर JRF है तो मास्टर्स आपके पास चाहिए होगा, और फर्दर अपग्रेडेशन भी JRF टू SRF हो सकता है सबमिटिंग ऑन द प्रोग्रेस रिपोर्ट वगैरह के बेसिस पे। तो PhD करने का मौका है, एक तरीके से कह सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बेसिक साइंसेज और इन न्यूरो साइंसेज, लाइफ साइंसेज, मॉलिकुलर बायोलॉजी, ये हो गया। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे नेट गेट वगैरह होना चाहिए, और या फिर बाकी कोई एग्जामिनेशन जहाँ पे स्कॉलरशिप अटेनेबल हो। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस मेंशनड है यहाँ पे, और इमोल्यूमेंट 37,000 पर मंथ प्लस HRA जैसे JRF में मिलता है, और वो अपग्रेड होगा SRF में तो अगेन आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। कुछ पूछना है तो आप यहाँ पे इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। PI का नाम मेंशनड है, का ईमेल ID मेंशनड है। एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो ऑल इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अपीयर फॉर वॉक इन इंटरव्यू एट, यहाँ पे ये एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पे आपको पहुँचना होगा वॉक इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने के लिए। कब है वॉक इन इंटरव्यू? 27 तारीख को, 27/3/2026 9 बजे सुबह। अपना ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर लें। जैसे मैंने जहाँ से इसको ओपन किया था वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भी मेंशनड है, वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसको फिल करके अपना CV वगैरह ले करके आपको पहुँचना होगा, और डेट और टाइम मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी ऐसा ओरिजिनल मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, अवार्ड, फेलोशिप, ये सारी चीज़ें लेकर के आपको पहुंचनी होंगी। बाकी और भी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसा कि जनरली होता है वैसे ही मेंशनड है। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं बाकी चीज़ें। तो ये मुझे लगता है एप्लीकेशन फॉर्म होगा, इसको ओपन करके आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।